हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार प्रशासन हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पुलिस प्रशासन मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा को पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मनीषा को मनीषा को पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मनीषा को पुलिस प्रशासन मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा को मनीषा के हत्यारों को फांसी दो मनीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों को 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 मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सालों। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए दोषियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद दोषियों को फांसी चाहिए मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी ये मांग है कि बहन मनीषा की दर्दनाक हत्या कर दी गई है, तो बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हत्या है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हम बिहानी प्रशासन की पूरी लापरवाही है, तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी से कोई भी कम सजा
जितने भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाने के लिए सोच भी ना सके। अच्छा, तो आप जो पुलिस प्रशासन की फिलहाल कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? आज अभी कोई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, अभी ना दोषियों को पकड़ा गया है ना कोई कार्रवाई की गई है। आज ये कैंडल मार्च तेगावा के उत्तर हरियाणा प्रदेश की एक लड़की जो मनीषा के साथ निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हत्याएं तो सुनी थी, लेकिन निर्मम हत्या करना सड़ा कानून है। हरियाणा प्रदेश के उस बच्ची को जिस तरह से हत्या की गई है, जिसका दाड़ा अलग मिला है और सारा अलग मिला है। आज प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने है। सरकार जो बेखौफ होकर के, जो प्रशासनिक तंत्र जो हरियाणा प्रदेश का है वो बिल्कुल दिलमुला चुका है। इस तरह की हत्या हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार और यूपी के अंदर हुआ करती थी, जो हमारे साथ इस तरह का घटित हुआ है। जो नायब सैनी जो कहते हैं कि हम प्रदेश को सुरक्षित हाथों के अंदर है, और इस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर सामने आते हैं, तो आप खुद इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ओर हरियाणा अग्रसर है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ के कुछ CID के लोग खड़े होंगे, प्रशासन के लोग खड़े होंगे, अपने SP को बताए, DSP को बताए, अन्यथा हरियाणा प्रदेश का स्थिति बदलना पड़ेगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यूपी रोल मॉडल के आधार पर प्रशासन बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस तरह एनकाउंटर के आधार पर निर्दोषियों को मारा जाए, सरेआम गोली से मारा जाए। पुलवामा के अंदर जो आज मैं TV देख रहा था, उसके अंदर गृह मंत्री ये कह रहे थे कि हमने सर के अंदर गोली मारी। अरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इस बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या उनको भी सर के अंदर गोली मारी जाएगी क्या? हम ये चाहते हैं न्याय मिले, कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, प्रशासन करे। प्रकार की ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। आज तो हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च करके हमने सरकार को चेताया, अगर आगे भविष्य में अगर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं करी तो निश्चित तौर पर हम सड़क जाम करने के लिए भी पूरे सक्षम हैं, और हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। 11 तारीख को बहन मनीषा लापता हुई, 13 तारीख को उनका शव मिला और आज 17 तारीख हो चुकी है, 1 हफ्ता होने को है। आज दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं करी है। हम इसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों से।